हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पंडित मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम सीटेट बाल मनोविज्ञान के लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है क्योंकि इसमें हमने इम्पॉर्टेंट और संभावित प्रश्नों को ही सम्मिलित किया है। हमारे चैनल पे जीके बाल मनोविज्ञान हिंदी की क्लासेस चलती हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। बच्चों की बुद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है? परवरिशी शैलियाँ, आनुवांशिक ढांचा या संरचना, विद्यालयी अनुभव या फिर व्यक्तिगत रुचि। तो बच्चे की बुद्धि और विकास को परवरिशी शैलियाँ ये भी कारक है उसको प्रभावित करने वाले, आनुवांशिक ढांचा और संरचना भी, विद्यालय अनुभव और व्यक्तिगत रुचि, ये चारों ही वाले कारक हैं। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, एक आयामी और रैखिक होते हैं। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगलियों से सिर तक आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। अगला है अभिकथन ए, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। तर्क आर, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। सही विकल्प चुने। इसमें दोनों ही गलत है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला है अभिकथन ए, सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तर्क आर, स्कूल द्वितीयक सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों गलत है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन, पूर्वाभ्यास या फिर कलन विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकूलन। अगला है जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुनी। वेदी चालक अवस्था, नाटकीय खेल में संलग्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्वता का प्रारंभ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? संवाद, व्याख्यान, सजा या फिर पुरस्कार। इसका सही आंसर होगा संवाद। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चों के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, बी एफ स्किनर, नोम चोम्स्की। इसका सही आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। अगला है तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे। लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, विशिष्ट पिंचों, स्वर और लय के बीच अंतर करना जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी।
पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। अगला है अभिकथन है किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। सरकार मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, विभेदित निर्देश लागू करें, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें, बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। इसका सही आंसर होगा बी, विभेदित निर्देश लागू करें। अगला है आकलन को अधिगम की दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। को बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। इसका सही आंसर है डी, आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सक्रिय और सामाजिक है, परीक्षा उन्मुख है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। इसका सही आंसर होगा बी, सक्रिय और सामाजिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन ए शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। सरकार समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। विशिष्ट बच्चों की सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें थर्ड और फोर्थ सही है। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, अन्वय सोच या फिर अपसारी सोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अपसारी सोच। अगला है शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सभी बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। अगला है पठन वैकल्य मुख्यतः किसकी चुनौतियों से संबंधित है। सुनने, पढ़ने, बोलने या फिर बोलने व सुनने। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पढ़ने।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है? सहकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, उपयुक्त समायोजन या मानकीकृत निर्देश। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मानकीकृत निर्देश। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं। मुख्य रूप से शिक्षक की निर्देशों की भूमिका पर जोर देते हैं। सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। पुनर्बलन में सज्जा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। अगला है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। अगला है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? भय उत्पन्न करके, तनाव उत्पन्न करके, सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमा और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। इसका सही आंसर है डी, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमानों और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। अगला है, जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तनाव, शर्म, हीनता या फिर संतुष्टि। इसका सही आंसर होगा संतुष्टि। जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तब उनमें सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अगला है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डैश किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित, सुसाधित, खारिज या फिर दंडित। इसका सही आंसर हो जाएगा सुसाधित। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को सुसाधित किया जाना चाहिए। अगला है, विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, भौतिक पुरस्कार देकर, खोज व अन्वेषण द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी, खोज व अन्वेषण द्वारा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है? प्रकार्यात्मक आबद्धता, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविक या फिर कलन विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रकार्यात्मक आबद्धता। अगला है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना या सीखने निष्क्रिय रूप से होते हैं, प्रारूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, परीक्षा केंद्रित होता है। इसका सही आंसर है बी, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना या सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, संदर्भिक पाठ्यचर्या, सक्रिय पाठ्यचर्या या फिर पाठ्यचर्या का मानकीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पाठ्यचर्या का मानकीकरण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।